सोचिए, एक बेटी जिसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ अपनी माँ की एक झलक के लिए तरसा हो, और जब आखिरकार किस्मत उसे उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी दिखाए, उसी पल कोई उस रोशनी को हमेशा के लिए बुझाने की साजिश रच दे। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी खबर से जिसने पूरे घर में राहत की लहर तो दौड़ा दी, लेकिन उसी खबर ने किसी एक इंसान की नींद, चैन और होश सब कुछ छीन लिया। हवेली के अंदर कई दिनों से छाया हुआ भारीपन आज थोड़ा हल्का जरूर हुआ था। ईशा के चेहरे पर लंबे समय बाद एक सच्ची मुस्कान झलक रही थी। उसके हाथ में फोन था और सामने खड़े थे आरव और काव्या, जिनकी नजरें बस ईशा के होठों पर टिकी थीं। भावुक आवाज में ईशा ने कहा, अभी डॉक्टर का कॉल आया था। माँ के शरीर से गोली निकाल ली गई है और उनकी सांसें चल रही हैं। बस इतना सुनना था कि काव्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आरव ने गहरी राहत की सांस ली। डॉक्टर ने साफ कहा था, हालत अभी भी नाजुक है, लेकिन कावेरी अब खतरे से बाहर है। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अब उठने वाला था। दरवाजे के ठीक पीछे खामोशी से खड़ा था गुलाब सिंह। उसने हर एक शब्द सुन लिया था। जैसे ही उसे पता चला कि कावेरी जिंदा है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात हथौड़े की तरह बज रही थी, अगर कावेरी को होश आ गया तो सब खत्म। सालों से दबाया गया सच, तहखाने में कैद वो जिंदगी और उसका असली चेहरा, सब दुनिया के सामने आ जाएगा। और तभी डर ने एक खौफनाक फैसला ले लिया। गुलाब सिंह ने ठान लिया, कावेरी को होश में आने ही नहीं दिया जाएगा। रात गहराने लगी। अस्पताल की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए गुलाब सिंह चुपके से स्टाफ रूम में घुसा। चेहरे पर मास्क, शरीर पर डॉक्टर का कोट, ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे, बहुत धीरे कदम बढ़ाते हुए वह आईसीयू की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर मशीनों की बीप बीप के बीच कावेरी बेसुध पड़ी थी। पूरा कमरा खाली था और गुलाब सिंह की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दरिंदगी थी। वह बेड के पास पहुंचा, पास रखा तकिया उठाया और धीरे धीरे उसे कावेरी के चेहरे की ओर ले जाने लगा। बस कुछ ही सेकंड और एक सच हमेशा के लिए दफन हो जाता। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका कहीं और तैयार हो रहा था।